बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. In previous class we have studied the chapter number 9 and the topics are introduction, properties of salt and base, and the properties of salt and base and water. Now in this class we will study about pH. In this class we will study about pH. What is pH? This is the class 9. Week number 5, video number 4, and this is the topic of chapter number 9, acid, bases and salts. What is pH? pH क्या होता है? सबसे पहले we will study about the concept of pH. के pH स्केल का कॉन्सेप्ट लेंगे, concept of pH के हमारे पास pH क्या होता है, pH स्केल का कॉन्सेप्ट लेंगे कि pH स्केल का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे pH क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, दिस इज द चैप्टर नंबर 9, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अच्छा जी, pH स्केल जिस तरह से हमारे पास डेली रूटीन में स्केल्स यूज होते हैं मेजरमेंट के लिए, कुछ मिलीमीटर्स के होते हैं, सेंटीमीटर्स के होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक स्केल होता है जो pH स्केल कहलाता है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए एक स्केल यूज होता है। ठीक है, वो स्केल हमारे पास क्या कहलाता है, pH स्केल। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की पावर और कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उस स्केल को यूज किया जाता है। वो स्केल हमारे पास क्या होता है, pH स्केल होता है। ठीक है, ये pH स्केल जो होता है हमारे पास 1 से लेके 14 तक होता है। इस तरह से हमारे पास pH स्केल होता है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है और वो सॉल्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हमारे पास pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करना, चेकआउट करना, ये हमारे पास कहलाती है pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, उस सॉल्यूशन को हमें ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक स्केल चाहिए होता है और वो स्केल क्या कहलाता है, pH स्केल। सो pH इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, P प्लस H। P आम स्मॉल लेटर में बनाएंगे और H जो होगा आपके पास कैपिटल लेटर में यूज होगा। P जो वर्ड है पोटेंस है, पोटेंस एक जर्मन वर्ड है हमारे पास यहाँ पर। और हाइड्रोजन जो है पोटेंस यानी कि पावर, सही। और हाइड्रोजन का मतलब है आपके पास, H का मतलब है हाइड्रोजन आयंस। Basically it is a scale to measure the concentration of, pH scale is a scale to measure the concentration of hydrogen ions in a solution. pH हमारे पास एक ऐसा स्केल होता है
ठीक है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो ये बताएगा किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो उस वक्त जो हम इस सॉल्यूशन के लिए जो स्केल यूज करते हैं वो स्केल हमारे पास कहलाता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल इज अ स्केल टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे आता है व्हाट इज पीएच। दिस पीएच इज डिफाइंड एज, व्हाट इज पीएच, दिस पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ the negative logarithm of hydrogen ions concentration. The negative logarithm of hydrogen ion concentration. ये pH की हमारे पास डेफिनेशन है। pH is defined as द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है हमारे पास। पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है जो हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम है ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन का, ये हमारे पास कहलाती है पीएच। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि लाइक दैट हमारे पास एग्जांपल ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन आयंस हमारे पास आते कैसे हैं, हम वो ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। HCl को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है और ये क्लोरीन आयन देता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और ये क्लोरीन आयन है। अब ये कितने हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, कितना हमने तो यहाँ पे ब्रेक करवा दिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये वाकई में स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है। तो अगर किसी भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गया, फ्लोरीन आयन अलग हो गया। अब हमें नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग एसिड है भी या नहीं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है भी या नहीं तो हमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन से पता चलेगा। अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, ज्यादा ब्रेक हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, तो इट मीन दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस किस तरह से होगा कि हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवा देंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा सोडियम आयन और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन कम आ रहे हैं तो ये हमारे पास वीक बेस होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयंस हमारे पास कम आ रहे हैं तो ये हमारे पास वीक एसिड है। ठीक है, ज्यादा आ रहे हैं तो इट मीन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो हम इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस क्लास कि हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, और लिटमस पेपर को जब हम सॉल्यूशन से, किसी भी सॉल्यूशन से लिटमस पेपर को, सपोज दैट यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन को अगर हम लिटमस पेपर से रिएक्ट करवाएं तो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर ब्लू से रेड हो जाता है इट मीन कि क्या है, एसिड है। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाता है तो इट मीन क्या है, ये एसिड है। ठीक है, और अगर लिटमस पेपर का कलर रेड टू ब्लू हो जाता है तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, इट मीन ये हमारे पास क्या है, बेस है। और अगर हम लिटमस पेपर को इसमें डिप करते हैं सॉल्यूशन में और कोई कलर नहीं है, नो चेंज, तो इट मीन वो क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, पीएच, जिस तरह से हमने पीएच को यहाँ पे डिफाइन किया है, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली हियर पीओएच, पीओएच हमारे पास क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन फॉर्मूला भी यहाँ पे चेंज होगा, पीएच की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास POH आ जाएगा, ठीक है, POH आ जाएगा और यहाँ पे माइनस लॉग नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव आयन, वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयन था, यहाँ पर क्या है हमारे पास नेगेटिव है। अगर POH पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आपने ऑब्जर्व करना है, उसकी कंसंट्रेशन देखनी है तो POH का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर हमें एसिड की बात कर रहे हैं तो हम pH का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दोनों को सम करते हैं, द सम ऑफ pH एंड प्लस POH इक्वल टू 14, pH और POH को इक्वल करेंगे प्लस करेंगे तो 14 होगा, यानी कि pH की वैल्यू भी 7 होगी हमारे पास, POH की वैल्यू भी 7 होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। अब ये किस तरह से 14 है, हम pH स्केल की कुछ वैल्यू को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, किस तरह से वैल्यू ऑफ pH, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक pH स्केल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 1 to 7 तक हमारे पास 1 से लेके 6 तक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से लेके 6 तक हमारे पास जो pH की वैल्यू होगी 0 से लेके 6 तक, ये हमारे पास क्या कहलाएगी एसिड। 0 से लेके जो 6 तक हमारे पास pH की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है, ठीक है। और जो हमारे पास 7 होती है, 7 हमारे पास न्यूट्रल होती है, ठीक है। और 8 to 14 तक अगर आपके पास आ रही है pH, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पे क्या है, ये बेस है। अब किस तरह से, सपोज दैट आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन लिया और इसमें देखा कि ये सॉल्यूशन आपने लिया है, आपको नहीं पता ये एसिड है या बेस है। अब आपने इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप कर दिया, लिटमस पेपर अगर आपने लिया था, लिटमस पेपर को डिप कर दिया। अब इस लिटमस पेपर का अगर आप ब्लू ले रहे हैं तो वो रेड कलर में होगा, इट मीन वो एसिड है। ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट होगा तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन हो गई ये एसिड है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इसकी pH की वैल्यू, हाइड्रोजन आयंस कितनी कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है। तो अब आप जाएंगे, pH स्केल होता है, इसमें कलर्स होते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़े डार्क कलर्स होंगे, रेड कलर 0 से लेके 6 तक रेड कलर्स होते हैं, रेड कलर्स ऊपर डार्क होते हैं, नीचे आते जाते हैं तो लाइट कलर हो जाता है। यहाँ तक रेड कलर थोड़ा लाइट होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे तो डार्क कलर होगा। टॉप टू बॉटम जो होता है वो एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। टॉप टू बॉटम जो होगी वो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सपोज दैट अगर यहाँ पे pH मैच करते हैं, ठीक है, pH पेपर को pH स्केल से मैच करते हैं और pH जो होती है वो 6 आ रही है, इट मीन ये वीक एसिड है। लेकिन अगर pH हमारे पास 2 आ रही है, 1 आ रही है, तो इट मीन ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि डार्क कलर्स होते हैं। तो अगर ये डार्क हो गया, बहुत सारे डार्क रेड हो गया है, तो इट मीन आप यहाँ से मैच करेंगे, इसका डार्क रेड और इसका डार्क रेड मैच होगा, तो इट मीन कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह से हम इस pH स्केल को मेजर करते हैं, जिसमें टॉप टू बॉटम एसिडिटी जो होती है डिक्रीज होती है, और बॉटम टू टॉप जाते जाएंगे तो एसिडिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी हमारे पास क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ बात करेंगे 8 to 14 तक, ठीक है। 8 से लेके 14 तक हमारे पास कुछ लाइट ब्लू कलर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लू कलर लाइट होता है, फिर नीचे आते आते क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो ये हमारे पास अगर pH 8 आ जाती है, यानी कि बिल्कुल लाइट ब्लू कलर सा हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर pH मैंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन में पहले ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया था, अब मैंने क्या किया, लाइट लिटमस पेपर लिया तो वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब कितना ब्लू है, डार्क ब्लू हुआ या लाइट ब्लू, अगर लाइट ब्लू हुआ तो मीन 8, 9, 10 तक होगा, लाइट ब्लू होगा तो बहुत ज्यादा लाइट, उससे डार्क, उससे डार्क। अगर लाइट ब्लू 8 है तो इट मीन ये वीक बेस है। अगर pH 8 आ रही है तो इट मीन ये वीक बेस है। यहाँ से हमें ये इंडिकेशन हो गई सॉल्यूशन की कि अगर मेरे पास pH 8 आ रही है, सपोज दैट pH मेरे पास 8 आ गई, तो इट मीन ये वीक बेस है,
ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। लेकिन अगर pH जो है 14 आ जाती है तो ये जो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर को pH स्केल से मैच करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। और ये हमारे पास जो pH स्केल होता है वो 0 to 14 तक होता है, जिसमें हमारे पास बिल्कुल सेंटर में 7 होता है। ठीक है, सेंटर में 7 होता है, यानी कि ये 7 और ये 7 हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 0 to 7 तक एसिड है और 7 to 14 तक हमारे पास किसकी वैल्यूज आएंगी, बेस की। और जब एसिड और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली इक्वल हो जाते हैं, वो हमारे पास कहलाता है न्यूट्रल। जैसे वाटर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। यानी कि अगर हमारे पास pH 7 आती है तो वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर pH 0 to 7 के बिटवीन आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, यहाँ पे इस तरह से 14 तक, तो ये पोर्शन हमारे पास एसिड का होता है और ये पोर्शन बेस का होता है। और जो हमारे पास pH स्केल होता है 0 to 14 तक होता है। जैसे ही हम बैकवर्ड आते जाते हैं एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर 7 से आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे बेस की पावर जो होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पे हम बैकवर्ड चलते जाते हैं तो हमारे 7 6 5 4, तो हमारे पास एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। pH स्केल का यहाँ पे आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। और अगर हम pH और pOH दोनों की वैल्यू को प्लस करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। यानी कि pH भी 7 तक है हमारे पास वैल्यू और pOH की वैल्यू भी कितनी है, 7 + 7 = 14। ठीक है, यहाँ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल देख लिया कि pH स्केल जो होता है हमारे पास 1 से 0 to 14 होता है। ठीक, अब मेजरमेंट ऑफ pH को किस तरह से मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ pH। मेजरमेंट ऑफ pH की मेजरमेंट कर रहे हैं विद pH पेपर। मेजरमेंट ऑफ pH विद pH पेपर, ठीक है। यहाँ there are 3 methods to measurement the pH: acid base indicator, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, बाय pH मीटर एंड बाय pH पेपर। यानी इनके थ्रू जो है आप pH पेपर, ठीक है, इनके थ्रू आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। बाय एसिड बेस इंडिकेटर के थ्रू आप pH मेजर कर सकते हैं, pH मीटर भी होता है, उसके थ्रू भी आप जो है pH मेजर कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या फिर वो न्यूट्रल है। ठीक है, और यहाँ पे pH पेपर है, जैसे कि मैंने आपको शो किया था, लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर कहते हैं इन दिस मेथड the pH paper are treated with different indicator that can be used to estimate the pH. pH can be estimated by different solution like that indicator, different solution that can be estimated by matching the color with observation color. ठीक है, हम matching color करते हैं with observe color. observe color हमारे पास ये है। ठीक है, हम क्या करते हैं, pH can be estimated by dipping the pH in a given solution. आप given solution में pH पेपर को डिप कर देंगे। ठीक है, then by matching the color विद दी ऑब्जर्विंग कलर। फिर हम क्या करेंगे, जो भी pH पेपर हमें दिया जाएगा, pH पेपर जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले डिप कर देंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वो आपके पास कलर चेंज कर लेगा। अगर ब्लू कलर होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप वो कितना रेड हुआ है, डार्क रेड हुआ है, लाइट रेड हुआ है, तो आप उसको मैच करने के लिए एक स्केल यूज करेंगे जो हमारे पास pH स्केल होता है। क्योंकि टॉप टू बॉटम हाइड्रो आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बॉटम टू टॉप जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे
किसी भी सॉल्यूशन में, उसकी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सपोज दैट अगर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन ब्रेक हो गया था क्लोरीन में, आपने देखा था कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमें वाटर से रिएक्ट करवाया था तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन ब्रेक हो गया था। अब हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इस सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी पीएच की वैल्यू कम होगी। सपोज दैट 2 भी हो सकती है। ठीक है, इसकी पीएच की वैल्यू 2 होगी। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कम पीएच आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द पीएच, बाय एसिड बेस इंडिकेटर, बाय पीएच मीटर, बाय पीएच पेपर लाइक दैट लिटमस पेपर। ठीक है, इस लिटमस पेपर को डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में और फिर उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा कलर है हमारे पास, और हम पीएच क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि एग्जैक्ट पीएच क्या आ रही है। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, या फिर ये दोनों भी नहीं है, कलर चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज करा, तो ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। ठीक है, पीएच जो होता है play essential role in our life. Other areas in which pH are very important and play important role in our daily life. ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं लाइक दैट pH इज कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, pH का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक दैट हमारे पास स्विमिंग पूल की मैनेजमेंट है, सॉइल की कंडीशनिंग है, सॉइल जो आपके पास ग्रोथ के लिए होती है उसमें कंडीशनिंग होती है, सॉइल की pH होती है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग हो रहे होते हैं, वहाँ पे भी pH चेक की जाती है। तो कुछ एरियाज जो होते हैं वहाँ पे pH का भी चेकआउट होता है, pH को चेक किया जाता है कि कहीं pH ज़्यादा और कम तो नहीं हो रही है। तो इस चीज़ के लिए pH हमारे पास क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ pH प्ले एसेंशियल रोल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अदर एरियाज इन विच वाटर इन कंट्रोल एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशंस आर इंक्लूडेड। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ वाटर का कंट्रोलिंग देखी जाती है कि वाटर की कंट्रोलिंग की जाती है, कि वहाँ पे pH चेक की जाती है और कुछ इंफॉर्मेशन ली जाती है कि यहाँ की pH, इस वाटर की pH नॉर्मल है या नहीं। जैसे मैंने बताया था कि एक नॉर्मल pH जो होती है वाटर की हमारे पास कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम यहाँ पर कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 7.32 352 और हमारे पास होती है एंड 7.45। ह्यूमन ब्लड पीएच जो होती है, हमारी ब्लड पीएच जो होती है वो एक नॉर्मल पीएच होती है। सही है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितनी होगी, 7.35 एंड 7.45। बट द पीएच ड्रॉप, अगर ये पीएच ड्रॉप हो जाती किसी भी वजह से, ठीक है, पीएच ड्रॉप हो जाएगी, सही 6 हो जाती है हमारे पास। तो आप देखें बॉडी पे इतना इफेक्ट होता है, सही 6 हो गई पीएच किसी भी वजह से, तो पेशेंट में गो इन कोमा। ठीक है, पेशेंट कहाँ जा सकता है, कोमा में जा सकता है। और अगर हमारे पास पेशेंट में गो इन कोमा और बिलो 6 और 6 से और बिलो हो जाएगी, सो पेशेंट में डेथ अकर। ठीक है, पेशेंट क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या होता है, पेशेंट में डेथ अकर यहाँ पे बिलो पीएच हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेथ के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है बॉडी में। अब हमारे पास अगर देखा जाए कि हमारे पास पीएच राइज हो रही है 7.8, 7.7 एंड 7.8। अगर पीएच बहुत ज्यादा हो रही है बॉडी के अंदर 7.7, 7.8, क्योंकि बॉडी जो वर्क करती है विद इन द पीएच 7 पे करती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रही है, राइज हो रही है पीएच बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपके पास कुछ बॉडी में इलनेस अकर होगी, सिम्टम्स अकर होंगे, डिजीज अकर प्लेस्ड होगी, डिजीज अकर होगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो डिजीज होगी वो हमारे पास क्या हो सकती है, डायबिटीज है, डायबिटीज के चांसेस होते हैं, एक्सेस वॉमिटिंग होती है और डायरिया होता है। तो पीएच बॉडी की शुड बी नॉर्मल। ठीक है, जो पीएच होनी चाहिए बॉडी की वो नॉर्मल होनी चाहिए। वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया, ये हमारे पास इलनेस हो जाती है। Hence the body fluids are very important
to study the pH and body fluids are very important in doctor diagnosis. डॉक्टर की डायग्नोसिस के लिए बॉडी फ्लूइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेजरमेंट दी पीएच को मेजर करने के लिए, ठीक है, पीएच को एंड ट्रीटिंग सम इलनेस, और कुछ इलनेस बीमारियां जो होती हैं बॉडी के अंदर उसको भी ट्रीट किया जाता है। तो बॉडी फ्लूइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डॉक्टर इन डायग्नोसिस, ठीक है, डॉक्टर की डायग्नोसिस के लिए। अगर हमारे पास पीएच 7.35 7.45 से बिलो कर जाती है, 6 तक चली जाती है, तो आप देखें कैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। यहाँ पे पेशेंट में गो इन कोमा, ठीक है, इस तरह से बॉडी की कंडीशन चेंज हो जाती है। और अगर बिलो 6 चली जाती है तो पेशेंट की डेथ के भी चांसेस होते हैं। और 7.7 से 7.8 या इससे भी एक्सिस कर जाती है तो डायबिटीज, एक्सिस वॉमिटिंग और डायरिया भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पीएच इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में बात करें पीएच की, एवरीडे लाइफ में बात करें तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एक गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं, हमारे पास एक गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl रिलीज होता है। इस HCl की जो रिलीज होता है इसकी पीएच जो होती है हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl की जो पीएच होती है वो हमारे पास क्या होती है 1.2 होती है, ठीक है। ये पीएच हमारे पास जब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो स्टमक बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर रहा होता है। जब स्टमक बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करता है तो आप देखिए पीएच क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बहुत ज्यादा स्टमक एसिड रिलीज कर रहा है तो हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। जब एसिडिटी ज्यादा होगी तो इसको कंट्रोल भी करना है, तो कंट्रोल के लिए कुछ सब्सटेंस लिए जाते हैं जो एंट एसिड होते हैं। लाइक दैट एंट एसिड हमारे पास इनो है जो हमारे पास माइल्ड बेस है। ये इनो जो है माइल्ड बेस के तौर पर काम करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा ये एसिड को। अगर ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेगा क्योंकि HCl डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है। अगर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा तो HCl का कोई वर्क ही नहीं होगा। ये जहां तक कोशिश होती है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी बॉडी के अंदर हो रही है तो एंटासिड लेते हैं। यहाँ एंटासिड के तौर पर क्या लिया गया है, इनो लिया गया है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, ह्यूमन बॉडी ब्लड। ह्यूमन बॉडी ब्लड की जो पीएच होती है, ह्यूमन बॉडी ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो अभी हमने देखी थी 7.35 एंड 7.45 होती है, ठीक है। बॉडी वर्क इन द रेंज ऑफ पीएच इज, बॉडी जो वर्क करती है रेंज ऑफ पीएच जो नॉर्मल होती है वो हमारे पास क्या होती है 7 होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आगे और पॉइंट्स देखते हैं इसके। आपने देखा है कुछ एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन क्या होती है, अक्सर समर के बाद जो होती है रेन होती है, फर्स्ट रेन होती है, कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए रेन में। क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड की एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में हो जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसकी एक लेयर हो जाती है। जैसे ये रेन होती है तो ये एसिड की लेयर को भी अपने साथ लाता है और ये फ्लो ऑफ वाटर होता जाता है और ये रिवर्स में चला जाता है। ये वाटर जब ये रिवर्स में जाएगा क्योंकि इसके अंदर एसिड मिक्स है तो ये रिवर्स के पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे भी बचना चाहिए हमारे पास एसिडिक रेन से, ठीक है। एसिडिक रेन हमारे पास ये होती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, टूथ डिके। टूथ डिके किस तरह से होता है, when we eat food, जब हम कुछ खाते हैं तो in our mouth there are some bacteria. If food particles are left there like that sugar, जब हम कुछ खाते हैं we do not do टूथब्रश और हम टूथब्रश नहीं करते तो आपने देखा कुछ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो माउथ के अंदर रह जाते हैं। एंड वी नो अबाउट दिस व्हाट हैपन इफ सम बैक्टीरियाज आर लेफ्ट देयर, वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं और जब हम ईटिंग कर रहे होते हैं और टूथब्रश नहीं करते तो उसके बाद क्या होता है कुछ पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं और उन पार्टिकल्स पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अपना वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं और वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमारे टीथ पर क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं टूथ एनिमल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या होता है टूथ एनिमल होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो व्हाइट कलर का होता है। ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस को जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा वर्क करते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं। इस एसिड रिलीज करने के सबब क्या होता है, ड्यू टू दिस एसिड रिलीज टूथ एनिमल्स आर टेक प्लेस। क्या हो जाता है, टूथ एनिमल्स स्टार्ट हो जाता है। जब टूथ एनिमल्स होगा तो टूथ डिके होगा, ठीक है, टीथ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी शुड यूज इन दिस केस we should use toothpaste which is mild base,
जो हमें ऐसे टूथपेस्ट यूज करने चाहिए जो माइल्ड बेस हो, ठीक है, ऐसे यूज करने चाहिए कि वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें, उसके रिएक्शन को क्या कर दें, स्टॉप कर दें। तो यहाँ हमने देखी थी कुछ इंपॉर्टेंस है पीएच की, कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह से बायोलॉजी में रोल होता है उस तरह से हमारी बॉडी पे भी रोल होता है और कुछ फूड प्रोसेसिंग पे भी रोल होता है पीएच का, ठीक है। पीएच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now we will do a numerical of pH and pOH. For numerical we have calculate the pH of 0.01 molar HCl solution. We know about this. HCl is a strong acid and HCl break into hydrogen and chlorine ions. Now first we will write the data and given. As you know about this, given 0.01 molar. This is the concentration of hydrogen ion. ये concentration किसकी है? हाइड्रोजन आयन की concentration है। हाइड्रोजन आयन की concentration को हम इस तरह से write करेंगे। हाइड्रोजन आयन की concentration है 0.01 or we can write this 1 into 10 की पावर -2 मोलर। पॉइंट यहाँ से मूव कर जाएगा, स्टार्टिंग में 0.0 होते हैं तो हम 10 की पावर क्या लेंगे -2, यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पर तो 10 की पावर 1 और 2 कवर हो जाएगी, ठीक है। 1 into 10 की पावर -2, 1 into 10 की पावर -2, ठीक है, मोलर है हमारे पास। नाउ we will find here the pH. हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? pH पावर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। नेक्स्ट हेड राइट हियर solution. We will write here the formula of pH. The formula of pH is minus log H positive, negative logarithm of hydrogen ion concentration, pH minus log H positive. H positive की जगह आप वैल्यू लिख देंगे एक्सपोनेंट -2, एक्सपोनेंट -2। अब आपके पास क्या है, जहां पे देख लीजिए pH माइनस लॉग, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल, माइनस लॉग एक्सपोनेंट -2। एक्सपोनेंट कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट प्रेस करिए देन -2 प्रेस करिए तो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा -2। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, log 2 प्रेस करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और log एक्सपोनेंट -2 करेंगे आपके पास -2 आ जाएगा। 2 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन whose H positive ion concentration is concentration is 5 × 10⁻⁴। पहले हम डेटा राइट करेंगे, देन गिवन वैल्यू वी हैव 5 × 10⁻⁴। ये किसकी कंसंट्रेशन दी गई है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी गई है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे दी गई है 5 × 10⁻⁴। We have to find here the pH and the formula of pH is, now we will write here the solution pH minus log H positive। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, pH आपने फाइंड आउट करना है, pH का फॉर्मूला राइट करना है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। आफ्टर दिस यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस लॉग H पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास क्या है 5 × 10⁻⁴, ठीक है। आपके पास आ जाएगा pH माइनस लॉग, अब आपके पास log 5 है
ठीक है, आप इस तरह से कर देंगे, log 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो log 5 आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे आपके पास प्लस है, एक्सपोनेंट -4 करेंगे तो कैलकुलेटर आंसर देगा आपके पास -4, ठीक है। फिर pH माइनस log 5 कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे 0.699 आ जाएगा, प्लस माइनस -4, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस 0.699 माइनस माइनस प्लस। ओवरऑल आंसर वी हैव 3.301। दिस इज द आंसर ऑफ pH। ये हमारे पास आंसर है किसका, pH का, ठीक है। ये pH का हमारे पास आंसर हो गया है। अब किस तरह से, अगेन यू विल अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे राइट कर रहे थे ताकि आप इजीली देख लें। pH का जो हमारे पास आंसर है वो है 3.301। ये हमारे पास pH का आंसर हो गया। अब किस तरह से सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, pH का फॉर्मूला लगाएंगे, pH इक्वल्स टू माइनस log H पॉजिटिव, माइनस log H पॉजिटिव की वैल्यू आपको दी गई, log को 5 के साथ रखें, log को एक्सपोनेंट -4 के, एक्सपोनेंट -4 करेंगे माइनस आ जाएगा आंसर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर आप माइनस एज इट इज रखेंगे, log 5 निकालेंगे 0.699 आ जाएगा, प्लस माइनस -4, माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस। आप जब कैलकुलेटर में -0.699 प्लस 4 करेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा 3.301। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन हुज H पॉजिटिव आयन। अब आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें pH और pOH दोनों आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द pH एंड pOH of solution whose calculate the pH of pH solution whose H positive ion concentration is, जिसकी H positive ion concentration क्या होगी आपके पास, H positive ion concentration is 3 × 10⁻²। हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 3 × 10⁻², ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन दी गई है, सही। सबसे पहले हम राइट करेंगे डेटा। डेटा में हमारे पास क्या दिया गया है, डेटा में हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 3.0, ठीक है, 10⁻²। ये हमारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई है और इस न्यूमेरिकल में हमें pH और pOH दोनों फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, pH एज वेल एज pOH दोनों फाइंड आउट करने हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब किस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम pH निकालेंगे, जिस तरह से निकालते हुए आ रहे हैं, सॉल्यूशन का हेड देंगे। pH किस तरह से निकालते हुए आ रहे हैं, pH का फॉर्मूला लगा रहे हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस log H पॉजिटिव, pH इज इक्वल्स टू माइनस log H पॉजिटिव की जगह हम उसकी वैल्यू राइट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास 3 × 0.0, इग्नोर कर दें, 3 × 10 की पावर, या लिखना चाहते हैं तो लिख दें 10⁻², ठीक है। pH माइनस log, अब आप log को मल्टीप्लाई कर देंगे, log 3 हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा और log एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा। अगेन आपके पास क्या है, pH माइनस log, आप log 3 का निकालेंगे, कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, log 3 करेंगे 0.477 आ जाएगा आपके पास, और log एक्सपोनेंट करेंगे -2 आएगा, ये प्लस है, ये -2 आ गया आपके पास। 0.477 आपके पास यहाँ पे वैल्यू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस प्लस माइनस 0.477, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस,
तो यहाँ पे आपके पास pH आ जाएगी। pH का आंसर जो आएगा आपके पास 1.523। नाउ वी राइट द अनदर फॉर्मूला दैट इज द pH प्लस pOH इक्वल टू 14। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे जो क्या था हमारे पास, pH प्लस pOH इक्वल टू 14। अब हमें pOH फाइंड आउट करना है, प्लस का pH उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का pH हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे pH जो है वो हमारे पास उधर चली जाएगी, pH की वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पर 14 माइनस 1.523। सही। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 12.477। So you will do the practice of this numerical. आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पीएच के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं कि पीएच के हमारे पास क्या होते हैं, पीओएच के न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्या है, ठीक है। पीएच और पीओएच को इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, नाउ यू राइट द ब्लैंक्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपने ब्लैंक्स राइट करनी है, ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट करना है। फर्स्ट ब्लैंक में आप राइट करेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड ब्लैंक पे आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। थर्ड ब्लैंक पे आप राइट करेंगे पोटाश एलम। फोर्थ ब्लैंक में आप राइट करेंगे मोलारिटी। फाइव ब्लैंक में आप राइट करेंगे मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सिक्स में आप राइट करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेवन वेरी बेसिक। वेरी बेसिक मीडियम एसिडिक, मीडियम एसिडिक। टाइट्रेशन 9 पे आपके पास है। 10 में आप राइट करेंगे 4। वी हैव टोटल 13 ब्लैंक्स, 1 into 10 to the power -6। नंबर 12 ब्लैंक्स में हमारे पास आएगा 10 एंड 13 में आएगा लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। So you will complete these blanks in your copy and you have a home task. First of all, home task, this is your diary. First of all, you will solve the numerical, numerical number 16, which is on the page number, book page number, which is on the book page number 169. आपको बुक पेज नंबर 169 पे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर 16. Another question you have, memorize question number 19, 20. Memorize question number 19, 20 which is on the notes page number 81. नोट्स के पेज पे आपको मिल जाएगा, नोट्स पेज है, ठीक है, नोट्स का पेज नंबर है 81. Another आपके पास है practice numericals of pH. This is the most important, practice numericals of pH. pH and pOH. जो भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, 10 ईयर से सर्च करिए और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है आपने, उसके बाद आपके पास डायरी है, उसको कंप्लीट करना है. सो वी हैव कंप्लीटेड हियर द चैप्टर नंबर 9. आई होप we have completed the chapter number 9. I hope you understand all the lecture properly. So we will meet in the next class with next lecture. So take care a lot. Allah Hafiz.